नमस्कार। आज हम एनिमेटेड फिल्म महाअवतार नरसिंह पर बात करेंगे। मतलब इसकी जो समीक्षाएं आई हैं उन पर एक गहरी नज़र डालेंगे। हमारे पास इस फिल्म पर कुछ आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं भी हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इसे भारतीय एनिमेशन में एक ज़रूरी कदम क्यों माना जा रहा है, इसकी खूबियां क्या हैं, कमियां क्या हैं और दर्शकों पर कैसा असर पड़ा है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो लगभग हर रिव्यू में है वो है इस फिल्म का स्केल, इसका पैमाना और महत्वाकांक्षा। एक पौराणिक कहानी को एनिमेशन में इतने बड़े स्तर पर लाना, यह सच में एक साहसिक कदम है। समीक्षाओं में वो ब्रह्मांडीय लोक, महल, जंगल, इनके भव्य दृश्यों की काफी तारीफ भी है। हाँ बिल्कुल, स्केल तो है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जहाँ कुछ लोगों ने ओवरऑल एनिमेशन क्वालिटी पर सवाल उठाए हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से तुलना की है, वहीं खास तौर पर वो जो वराह और नरसिंह अवतार के सीन है, उनकी ताकत और नाटकीयता को लगभग सबने सराहा है। अच्छा, खास तौर पर वो अवतार वाले सीन। हाँ, और जो क्लाइमैक्स है, भगवान नरसिंह का प्रकट होना, फिर युद्ध, वो दृश्य तो मतलब लुभावने बताए गए हैं। कई लोगों ने तो इसे भारतीय एनिमेशन का शिखर तक कह दिया है, ऐसा कि दर्शकों को सचमुच रोंगटे खड़े होने का अनुभव हुआ। वाह, रोंगटे खड़े होने वाला क्लाइमैक्स, ये तो भारतीय एनिमेशन के लिए वाकई बड़ी बात है। लेकिन जैसे आपने कहा, कुछ तकनीकी सीमाएं भी हैं, मतलब वो चमक हर जगह एक जैसी नहीं है। सही कहा। देखिए, ये भारतीय इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी छलांग तो है, यकीनन, पर हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मानकों से तुलना करें तो थोड़ी असमानता दिखती है। कहीं कहीं अनुपात में थोड़ी गड़बड़ है। पात्रों के एक्सप्रेशंस, भाव, उनमें कभी कभी एक अजीब सा ठहराव है, और शायद बजट की कमी, उसकी वजह से कुछ हिस्सों में थोड़ी कह सकते हैं कि कसर रह गई है, छोटी मोटी खामियां हैं। तो तकनीकी तौर पर कुछ ऊपर नीचे है, पर क्या कहानी उन कमियों पर पर्दा डाल देती है? क्या ये मूल कथा के प्रति ईमानदार है? बिल्कुल। फिल्म पूरी तरह से प्रहलाद और भगवान नरसिंह की, जो हमारी मूल पौराणिक कथा है, उस पर ही आधारित है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी शायद यही है कि यह आध्यात्मिक ईमानदारी बनाए रखती है। मतलब कहानी को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए मॉडर्न बनाने या उसमें फालतू की नाटकीयता डालने से बचा गया है। ये भक्ति, करुणा, आध्यात्मिक खोज, इन मूल भावनाओं को जगाने में कामयाब होती है। और प्रहलाद का किरदार, प्रहलाद की जो यात्रा है अटूट विश्वास और सहनशीलता की, उसे बहुत खूबसूरती से दिखाया है। और ये ऐसी चीज है जिससे हर कोई जुड़ सकता है। और इसका संदेश, क्या वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है? हाँ, ये एक और मजबूत पॉइंट है। कहानी की जो थीम है वो आज के समय के लिए भी बहुत मायने रखती है। अहंकार, लालच, कट्टरता, इनके खिलाफ एक स्पष्ट चेतावनी है, और साथ ही आध्यात्मिकता, प्रेम, करुणा को बढ़ावा देती है। यहाँ तक कि जो विलन है, हिरण्यकशिपु, उसे भी सिर्फ एक बुरा पात्र नहीं दिखाया, उसके किरदार को एक मनोवैज्ञानिक गहराई और प्रेरणा देने की कोशिश की गई है। अच्छा, एक और बात जो काफी सुनने में आई है वो है संगीत, खासकर बैकग्राउंड स्कोर। कहा जा रहा है कि उसने माहौल को बहुत जानदार बना दिया है। हाँ सैम, CS का स्कोर वाकई काबिले तारीफ है। खासकर जो नाटकीय क्षण है उनको वो बहुत उभारता है। ये फिल्म के स्केल और भावना दोनों को बढ़ाता है। संगीत उस पौराणिक माहौल में एकदम घुल मिल जाता है। हालांकि ये भी है कि कुछ समीक्षकों को फिल्म के गाने उतने यादगार या प्रभावी नहीं लगे। ओह, गाने उतने अच्छे नहीं लगे? हाँ, कुछ लोगों का ऐसा मानना है, लेकिन जो बैकग्राउंड संगीत की ताकत है वो उस कमी को काफी हद तक पूरा कर देती है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो स्केल बड़ा है, कहानी ईमानदार है, संगीत अच्छा है, पर क्या कहीं कहानी की रफ्तार या भावनात्मक जुड़ाव में कुछ कमी महसूस हुई? कुछ रिव्यूज में इसका भी जिक्र है। मुद्दे और भावनात्मक गहराई में थोड़ी कमी महसूस की है। ऐसा लगता है कि फिल्म कभी-कभी वो शानदार विजुअल्स दिखाने के चक्कर में कहानी की तीव्रता से थोड़ा समझौता कर लेती है। अच्छा, मतलब विजुअल्स पर ज्यादा फोकस कह सकते हैं। और एनिमेशन की अपनी सीमाएं होती हैं, तो कहानी के केंद्र में जो जटिल भावनाएं हैं उन्हें पूरी तरह से व्यक्त करने में एनिमेशन कभी-कभी थोड़ा संघर्ष करता हुआ सा लगता है। भव्यता तो है, पर वो जो दिल पर असर होता है वो शायद उतना गहरा नहीं है जितना हो सकता था। तो फिर कुल मिलाकर ये फिल्म किसके लिए है? क्या ये सिर्फ बच्चों के लिए है या सिर्फ भक्तों के लिए? समीक्षाओं को देखें तो ये भक्तों, परिवारों और जिन्हें भी पौराणिक कथाओं में रुचि है
उनके लिए तो निश्चित रूप से एक अच्छा अनुभव होगी। कहानी सीधी है और ज़्यादातर प्रहलाद के नज़रिए से कही गई है, तो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए समझना आसान है। अच्छी बात यह भी है कि इसमें हिंसा को सनसनीखेज नहीं बनाया गया है, एक आध्यात्मिक श्रद्धा का माहौल बनाए रखा गया है, तो इसकी अपील काफ़ी व्यापक है। तो अगर हम सब बातों को समेटें तो लगता है महाअवतार नरसिंह भारतीय सिनेमा में एक दुर्लभ और बहुत महत्वाकांक्षी कोशिश है। एक ऐसी पौराणिक एनिमेटेड फिल्म जो देखने में भव्य है, भावनाओं में सच्ची लगती है और सांस्कृतिक रूप से भी महत्व रखती है। ये विश्वास और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाती है, श्रद्धा और भव्यता दोनों के साथ। बिल्कुल। हालांकि जैसा हमने बात की, पेसिंग में थोड़ी दिक्कत, एनिमेशन में कहीं-कहीं असमानता और कभी-कभी भावनात्मक गहराई की कमी, ये छोटी-मोटी खामियां हैं जो इसे एकदम परफेक्ट होने से रोकती हैं। फिर भी ये कमियां फिल्म की ईमानदारी, उसकी विषयगत समृद्धि और उसके ओवरऑल प्रभाव के सामने थोड़ी फीकी पड़ जाती है। ये निश्चित रूप से भारतीय एनिमेटेड सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करती है, भले ही ये हर पहलू में अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों से थोड़ा पीछे हो। सही कहा। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस तरह इस फिल्म ने पारंपरिक कहानी को आधुनिक एनिमेशन तकनीक के साथ मिलाया है, ये भविष्य में भारत में पौराणिक कथाओं को कहने के तरीके को कैसे प्रभावित कर सकता है? क्या इससे और भी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स का रास्ता खुलेगा? ये देखना दिलचस्प होगा।